ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फिफ्थ सेशन ऑन पेपर टू। पेपर टू का आपका बच्चों ये पांचवा सेशन है रिवीजन का, फास्ट ट्रैक का। सो प्रीवियसली वी परफॉर्म्ड फास्ट ट्रैक सेशन वन, फास्ट ट्रैक सेशन टू, थ्री, फोर, एंड आज हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं बच्चों फास्ट ट्रैक सेशन फाइव। अब सेशन फाइव के अंदर भी मैं अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ओहो, आई नीड टू डिसेबल द इनोटेशन, आई नीड टू turn on the chat as well. ओके जी, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क ऑन मैक चैट। हाँ, वेयर आई वाज, तो मैं आप लोग को बताया था बच्चों आज सेशन फाइव है। और ये आप लोग के रिवीजन सेशंस आप लोग को अगर आप लोग प्रॉपरली सारे रिवीजन सेशंस अपने कंप्लीट कर लेंगे, आई विल बी गोइंग लाइक 8 सेशंस तक मैं करवाऊंगा फास्ट ट्रैक के पेपर टू के। तो इन 8 सेशंस से आप लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी पेपर टू की। आप लोग पेपर टू आराम से 75 मार्क्स का पेपर आप लोग करके आ जाएंगे। और अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्ट लाइकली जो आउट ऑफ दीज सेशंस हो। ठीक है, तो आप लोग की बहुत एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी। और ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, बिकॉज क्वेश्चन कोई भी आ जाए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। अब ये बता रहे क्वेश्चन नंबर वन, वी आर हैविंग अ 2D array. The name of that 2D array is test, having 4 rows and 9 columns. So अगर मैं आप लोग को बना के दिखाऊं, तो बच्चों आप लोगों का एरे कुछ इस तरह दिखेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 till 9. So you are having 4 rows and 9 columns. और आप लोग को फर्दर डिफाइन कर रहा है कि द नेम ऑफ द एरे इज टेस्ट। क्या नाम है एरे का? टेस्ट। ठीक है, अब वो बोले एक प्रोसीजर बनाओ। द नेम ऑफ द प्रोसीजर विल बी CS that display the contents of the array row wise. Like first you need to display बच्चों this row, then you need to display second row, then you need to display third row, then you need to display the last fourth row. तो आप लोग को रो वाइज क्या करवाना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वन बाय वन। आप लोग को ईच रो डिस्प्ले करवानी है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसीजर, एंड दैट प्रोसीजर नेम इज CS. और आप लोग को यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि बच्चों के यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द एरे। एरे डिक्लेयर नहीं करना, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज procedure. The name of the procedure is CS. आगे आप लोग के पास ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ब्रैकेट्स लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। आई डिक्लेयर टू मोर वेरिएबल्स। डिक्लेयर raw comma call, and they both will be integer. Now I define a loop बच्चों for raw is equals to how many rows do we have? We are having 4 rows, so it will run 1 2 4. And how many columns do we have? For column is equals to 1 to 9. और बच्चों मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। दैट विल बी आउटपुट। द नेम ऑफ द एरे इज टेस्ट। तो पहले आप लोग क्या बताते हैं, आप लोग रॉ बताते हैं। मैंने बता दिया रॉ कॉमा कॉल, एंड वी आर डन। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट रॉ, और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, इट विल बी एंड
procedure. So अब बच्चों the first value of raw will be 1, the first value of column will be 1. तो मैंने यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला भाई डिस्प्ले करवा दो 1,1. तो 1,1 पे हमारे पास क्या रखा हुआ था, 1,1 पे बच्चों आपके पास यहाँ पे वॉट एवर द वैल्यू, हमारा कंसर्न नहीं है क्या वैल्यू रखी है, ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी. अब मैं आऊंगा नेक्स्ट रॉ के पास, नेक्स्ट कॉल के पास, ये नेक्स्ट कॉल मुझे ऊपर लेके जाएगा. नाउ द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बिकम 2, बट रॉ की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, दैट विल रिमेन सेम 1. तो दिस टाइम 1,2. तो 1,2 पे क्या रखा हुआ होगा बच्चों, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा. देन द वैल्यू ऑफ बच्चों कॉलम विल बी अपडेटेड टू 3, देन ये डिस्प्ले हो जाएगा, देन ये एंड आपकी पूरी रॉ क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई. जब ये आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, देन नेक्स्ट रॉ आप ऊपर जाएंगे. नाउ द वैल्यू ऑफ रॉ विल बिकम 2, रॉ की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी. अगेन फिर आपका इनर लूप चलेगा, दिस टाइम अब ये आपके पास वापस से शुरू से चलेगा. तो दिस विल बी 2,1. तो 2,1 कहां पर होगा आपके पास, दिस वन. देन बच्चों 2,2, 2,3, 2,4 एंड 2,9. देन बच्चों अगेन अपडेट हो जाएगी, इट विल बिकम 3,1, देन एंड सो ऑन. तो आप लोग रॉ वाइज सारी रॉस क्या करवा देंगे, 1 by 1 डिस्प्ले करवा देंगे. एंड वी नीड टू परफॉर्म दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसीजर एंड वी डिड दैट. ठीक है, एक अच्छा सवाल था हमारे पास 2D एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने का. अब वो जितने भी एलिमेंट्स हो, जितनी भी रॉज हो, अब आप लोग क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं एग्जाम के अंदर. ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू पीपल. अगर कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क, वरना बच्चों लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट की जा रही है कि नाउ यू नीड टू क्रिएट अ फंक्शन. द नेम ऑफ द फंक्शन इज check. This function is going to take एक इंटीजर बच्चों लेगा एज अ पैरामीटर. सर्च फॉर द नंबर इन द 1D एरे कॉल्ड एज. एक 1D एरे के अंदर आपको क्या करना है, सर्च करना है जो भी आपका एक नंबर है, आपको 1D एरे में सर्च करना है. रिटर्न ट्रू इफ फाउंड, वरना बच्चों रिटर्न फॉल्स. फर्दर बच्चों नोट है आप लोग के पास, नो नीड टू डिक्लेयर द एरे. आप लोग को एरे डिक्लेयर करने की कोई नीड नहीं है. लूप शुड नॉट रन व्हेन नंबर इज फाउंड. अब देखिए इस क्वेश्चन में एक एड ऑन करना भूल गया. टोटल एलिमेंट्स इन दिस एरे बच्चों आर 100 एलिमेंट्स है हमारे पास इस एरे के अंदर. अब देखिए अगर मेरा एक 1D एरे, the name of this array is age, having 1, 2, 3, 4 till 100 एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे इस एरे के अंदर. अब क्वेश्चन में रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपके पास 30th लोकेशन के ऊपर आप एक नंबर जो सर्च कर रहे हैं, आपको वो नंबर लेट्स से दैट वाज 208, या आपका नंबर आप लोग को मिल गया, वेयर कहां मिला, 30th लोकेशन के ऊपर मिल गया. तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग को, आपका जो लूप है वो एंड हो जाना चाहिए. ये ना हो कि नंबर मिल जाए स्टिल आपका लूप पूरा 100 टाइम्स चल रहा हो. तो जैसे आपका नंबर मिल जाए आपका लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए. और अगर आपका नंबर नहीं मिलता तो आपका लूप पूरा चलेगा टिल 100 टाइम्स. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. और जब ये नंबर मिल जाएगा आपका लूप एंड होगा. आप लोग को क्या रिटर्न करवाना है, आप लोग को रिटर्न करवाना है ट्रू. ठीक है भाई. So let's start with this function. आप लोग को पता है the keyword for the function is, sir function the name of the function is check. take एक नंबर लेना है हमें as a parameter integer. So I choose the name of the number as num and it will be integer. The data type of the function will be, function क्या रिटर्न कर रहा है बच्चों, ट्रू या फॉल्स. सो द डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन विल बी बूलियन. सो मैंने यहां पे बता दिया रिटर्न्स
बुलियन। ठीक है भाई, तो अब मैं बच्चों यहां पे अपने इसके अंदर आ गया। आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, डिक्लेयर found, it will be boolean. I declared another variable, बच्चों declare index, it will be integer. I initialize the variables, मैंने यहाँ पे बच्चों फाउंड को इनिशियलाइज करवा दिया। आई एम एज्यूमिंग जो मैं एलिमेंट सर्च करने जा रहा हूं बच्चों अभी वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया विद फॉल्स। और मैंने इंडेक्स को बच्चों एरे का पहला इंडेक्स है, आई इनिशियलाइज द इंडेक्स विद 1। अब मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया बच्चों वाइल, मैंने बोला भाई वाइल लूप लगा दो, वाइल जब तक इंडेक्स की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 100। सर ये 100 क्यों करा? बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे वर 100। तो मैंने बोला भाई जब तक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है मेरा लूप चलता रहे, पहली कंडीशन। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन लगा दी बच्चों मैंने, जब तक फाउंड की वैल्यू फॉल्स है मेरा लूप चलता रहे, डू। अगर इन दोनों में से बच्चों कोई एक कंडीशन भी मेरी फॉल्स होगी, सिंस मैंने बीच में क्या अप्लाई किया हुआ है, आई हैव अप्लाइड एंड लॉजिक, तो एंड लॉजिक के अंदर अगर कोई एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स होती है तो आपका लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड, आपका लूप वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बच्चों कंपेयर कर लें और सर्च कर लें। मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया, इफ द नेम ऑफ द एरे वॉज एज, तो मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया। अगर ये मेरे पास मिल गया मेरा एलिमेंट, इफ एज इंडेक्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1, तो मैं अभी पहले एरे के अंदर पहले इंडेक्स में कंपेयर करूंगा, इज इक्वल्स टू नम। सर ये नम कहां से आया बच्चों? नम हम लोगों ने एज अ पैरामीटर लिया था, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था दैट यू नीड टू टेक दिस नंबर एज अ पैरामीटर, तो मैंने पैरामीटर के अंदर ये नंबर लिया था। अगर ये बच्चों नंबर मिल गया, इसका मतलब भाई वी हैव फाउंड दैट नंबर, तो आपको लूप यहीं पे एंड कर देना है। लूप एंड कैसे करेंगे? मैंने बोल दिया भाई यहीं पे क्या करवा दो, फाउंड की वैल्यू को क्या करवा दो, ट्रू करवा दो। जब फाउंड की वैल्यू ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका नंबर नहीं मिला, तो बच्चों अभी एरे का कौन सा इंडेक्स है, द इंडेक्स ऑफ द एरे करंटली इज 1, तो मुझे अब अगले इंडेक्स के ऊपर मूव करना है। तो ये फॉर लूप तो है नहीं, तो मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे खुद मूव करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे बता दिया, एल्स इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। यहीं पे मैंने एंड इफ करा और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड वाइल। अब ये आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर मेरा एलिमेंट मुझे जो नंबर मैं सर्च कर रहा हूं अगर वो मुझे मिल गया, तो फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, मेरा लूप एंड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों इंडेक्स वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, होती रहेगी, और एट द डे एंड जब ये लूप एंड हो जाएगा, आई जस्ट नीड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ फाउंड। तो मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न फाउंड, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड फंक्शन। सो वी आर डन। एक जबरदस्त क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास लीनियर सर्च का, दैट वी परफॉर्म्ड। वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सर, ये वर्कशीट हमें मिल सकती है अयान? प्रिंट आउट निकाल के मैं दे दूंगा। ठीक है सर, और नहीं लेंगे लाइक, क्योंकि अगर नहीं, इनपुट हमारे पास एक ही था, दैट वाज नम, एक ही नंबर हमें यहाँ पे कंपेयर करना था। वी डिडंट टेक इनपुट, इनपुट हमें इसलिए हम लोगों ने अब्दुल्ला इसलिए नहीं लिया, बिकॉज बिकॉज पैरामीटर क्या होता है आपके पास, पैरामीटर्स आर एक्चुअली प्री डिफाइंड इनपुट्स। तो पैरामीटर जो है आपके पास प्री डिफाइंड इनपुट है आपके पास, सो दैट्स व्हाई इनपुट हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमने पैरामीटर के अंदर इनपुट लिया हुआ है। अच्छा जी, हम सिंह सर कंडीशन में और नहीं आएगा, बिकॉज अगर ना नबीहा कह रही है सर एंड की जगह और नहीं आएगा, साथ बोल रहे सर कंडीशन में और नहीं आएगा। सर लीनियर सर्च की डेफिनेशन हाशिर बोल लें, और इसके अलावा और क्या सवाल है भाई हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ एरे नोन नहीं होंगे तो वाइल की स्टेटमेंट कैसे
लिखनी होगी जैसे मैंने अभी लिखी है सेम, और वी कैन यूज फॉर लूप। अच्छा जी, अब बहुत सारे सवाल थे। पहली बात मैं एंड वाली बात क्लियर कर दूं आप लोग को। देखिए, आप लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाइल लूप एंड कब होता है? व्हाइल लूप बेटा एंड होता है जब आपकी कंडीशन क्या हो? फॉल्स हो। ठीक है ना? अब आप लोग एग्री करेंगे ना इस बात से? व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स आपका लूप एंड हो जाता है। अब जरा यहां पे देखें, अगर मेरे पास, अगर मैं और लगा देता यहां पे, मैं अगर और लगाता, ठीक है, और लगा दिया, मेरे पास मेरा नंबर मिल गया मुझे, उसने बोला था अगर नंबर मिल जाए तो इससे ज्यादा आपका लूप चलना नहीं चाहिए। मैंने फाउंड की वैल्यू को ट्रू करवाया, एंड वाइल में ऊपर गया, मैंने यहां पे चेक करा ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये कंडीशन क्या है? मैं बोल रहा हूं ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, तो ओवरऑल कंडीशन क्या है सर? फॉल्स। लेकिन अगर मैंने यहां पे और लगाया हुआ होता बच्चों, इंडेक्स वैल्यू लेट से 30 होती, 30 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ये कंडीशन क्या है मेरे पास? ट्रू। तो बीच में और लगा हुआ है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, बीच में और लगा हुआ है। फाइनल रिजल्ट बता दे मुझे सर। फाइनल रिजल्ट सिंस और लगा हुआ है और के अंदर अगर एक वैल्यू भी ट्रू होती है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आता है। आपका लूप क्या होगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो दैट्स वाई मैंने क्या करा, मैंने एंड लगा दिया। एंड में क्या होगा? अब मैंने यहाँ पे ये चेक करा, एंड लगाया, यहाँ पे मैंने कंपेयर करा, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन क्या होगी? ओवरऑल फॉल्स। ये गलत बात है। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई बच्चों, एंड के अंदर अगर एक वैल्यू भी फॉल्स होती है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स आता है सर। तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आया, आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है साथ नबिहा, आई होप दिस मेक सेंस टू यू पीपल। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा एक और सवाल था। अच्छा एक और है, उससे हम बता रहे हैं कि सर इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू 100 लिखना होगा इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अननोन। अननोन, अगर देखो वो ए लेवल्स के अंदर अननोन की बात नहीं करता, A2 में हाँ अननोन की बात कर सकता है, because we are having built-in functions to find the maximum number of elements in an array over there. जब वो A1 में अननोन एलिमेंट्स की बात नहीं करता तो यहाँ पे भी नहीं करेगा ओ लेवल्स में। बच्चों वाली मतलब उसके उसको कोडिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम रखना पड़ता है, तो वो इस तरह की बात नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि अगर अननोन हो तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक लेंथ ऑफ द एरे, लेकिन अगेन वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, आप लोग से वो लेवल्स में नहीं पूछेगा। ठीक है उससे। अच्छा एक सवाल और था हमारे पास, हम फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक सवाल ये था फ्रॉम बासिम। तो बासिम बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ था लूप should not run when number is found. If I'm going to use a for loop, तो for loop generally runs when for a fixed number of iteration। वो 100 टाइम्स चलता ही चलता, मेरा नंबर मिल भी जाता फिर भी 100 टाइम्स चलता। तो भाई दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कर सकते थे लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, सो आई होप बच्चों ये दोनों सवाल आप लोग को अच्छे लगे होंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो बच्चों एक केस ऑफ की स्टेटमेंट इंप्लीमेंट हुई है हमारे पास। वो बोले क्या होगा अगर यहाँ पे मार्क की वैल्यू 27 हो जाए? चेक कर लेते हैं। 27 बच्चों इस रेंज में हमारे पास नहीं है, 27 हमारे पास इस रेंज में भी नहीं है, 27 बच्चों हमारे पास इस रेंज में, तो माई ग्रेड इज इक्वल टू फेल हो जाएगा। डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन फॉर द मार्क, तो आपके पास क्या हो जाएगी? माई ग्रेड विल बिकम फेल। 101, तो 101 पे देख लेते हैं बच्चों। 101 इज नॉट इन द फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज में भी नहीं है, थर्ड रेंज में भी नहीं है, तो बच्चों अदरवाइज हो जाएगा हमारे पास आउटपुट इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड। तो आउटपुट हो जाएगा हमारे पास आउटपुट इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब वो बोले बच्चों सेम सूडो कोड को कन्वर्ट कर दें यूजिंग इफ देन एल्स। तो नेस्टेड इफ आप लोग को बच्चों यूज करने, तो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इफ my mark is greater than equals to 75 and my mark less than equals to 100, तो बच्चों then you are having distinction, then
my grade is equals to distinction. Now, else if second condition 35 to 74, my grade is greater than equals to 35 and less than equals to 74, then my grade will be equals to pass. Another condition, else if my grade is greater than equals to 0 or my grade is less than equals to 34, then my grade will be equals to fail. और बच्चों इसका else क्या होगा? else output invalid value entered, और यहीं पे क्या हो जाएगा? एंड इफ, ये वाला एंड इफ हुआ, देन एंड इफ, ये वाला इफ एंड हुआ, एंड द लास्ट वन बच्चों एंड इफ. ठीक है, तो बच्चों वी परफॉर्म द सेम फंक्शनैलिटी ऑफ द केस ऑफ, तो हमने केस ऑफ को कन्वर्ट करा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट. नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज करी यहाँ पे टू परफॉर्म दिस टास्क. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे, और वो बोल रहे हैं इस सूडो कोड जो आप लोगों को गिवन है ऊपर, इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं. वो फीचर्स क्या है बच्चों? इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, स्टेट 4 सच फीचर्स. इस सूडो कोड में बच्चों 4 फीचर्स ऐसे हैं जिसको देख के आप लोग को रीडिंग करना आसान है. ठीक है, पहली चीज बच्चों बता दें, इंडेंटेशन अलाइनमेंट देख रहे हैं आप लोग, तो इंडेंटेशन आप लोग बता दें. द फर्स्ट फीचर दैट वी हैव, इंडेंटेशन. सेकंड बच्चों यू कैन सी कि आपके वेरिएबल के नेम्स जो यूज किए गए काफी अच्छे हैं, सेंसिबल हैं, तो मैंने बता दिया. सेंसिबल वेरिएबल नेम्स. फिर बच्चों अनदर थिंग दैट यू कैन सी कि आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल लिखे हुए. अशारफ पूछ रहे सर व्हाट इज इंडेंटेशन? इंडेंटेशन क्या होती है? अलाइनमेंट. ये देखो अशारफ, फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ तो एंड फंक्शन इसके साथ अलाइंड है. फॉर यहां से उसके अब अंदर काम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप अंदर आ गए, अब अंदर काम हो रहा है. फॉर, फिर फॉर के अंदर काम हो रहा है तो फॉर के अंदर काम हो रहा है. इफ के अंदर काम हो रहा है तो इफ देन, फिर काम ऐसे हो रहा है. तो इसको हम लोग अलाइनमेंट जो है ना आपके कोड की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इंडेंटेशन. ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अच्छा, फर्दर बच्चों आपके जो कीवर्ड्स हैं वो सारे कैपिटल हैं, मैंने बता दिया. कीवर्ड्स आर कैपिटल. और फर्दर बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर स्पेसिंग, देखिए यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, तो हर टास्क स्टार्ट करने से पहले स्पेस दी हुई है. तो मैं यहाँ पे ये भी एक फीचर है, तो मैंने बता दिया भाई. प्रॉपर स्पेसिंग इज allotted.
सर फीचर्स में क्या क्या आता है? फीचर्स में तुम्हारे सामने जो लिखी मैंने बातें कि सेंसिबल, आपके पास वेरिएबल के नेम्स हो, कीवर्ड्स, आपके इंडेंटेशन आपकी आती है, आपके पास आपके अलाइनमेंट, आपके पास प्रॉपर स्पेसिंग हो, तो ये सारी चीजें आपके पास इसके अंदर आती हैं। सर नंबरिंग अनाया बता रही है सर, नंबरिंग इज डन। हाँ, दैट दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द फीचर्स दैट वी हैव। नंबरिंग हुई भी आपका कोडिंग में, तो ये भी एक फीचर है, अच्छा फीचर है। अब वो बोले बच्चों एक ऐसा फीचर बताओ जो यहाँ पे नहीं हुआ हुआ, लेकिन उसकी वजह से आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है बच्चों। तो यू कैन सी कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर लाइक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूं कि दिस इज हाउ वी कमेंट इन सूडो कोड्स। हम लोगों ने पहले भी कुछ कोड्स के अंदर कमेंट्स करे थे, तो लाइक फॉर लूप इज रनिंग एंड सो ऑन। तो दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। तो बच्चों आप लोग कमेंट्स भी क्या होता है, आपके कोडिंग के फीचर्स होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द कमेंट्स। तो you can write the comments. So can we write that functions are written as a feature? नहीं अनाया बेटा, फंक्शन इज नॉट द फीचर। मतलब उस फंक्शन है तो फंक्शन, उससे उससे अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब आपकी? वो बोला एक ऐसी फीचर्स बताने जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कोड को देख के साफ सुथरा कोड हो बिल्कुल आपका। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं आप लोग के पास, मैं खुद मैंने क्रिएट करा हुआ है, बिकॉज अब आप लोग को पता है द पेपर विल बी ऑफ 75 मार्क्स, तो कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना, नई नई चीजें। तो दीज आर द थिंग्स दैट माइट कम इन द एग्जाम्स। ठीक है। नहीं, प्रीटी प्रिंटिंग इज समथिंग डिफरेंट अरीब। अरे प्रीटी प्रिंटिंग वो दैट इज अ फीचर ऑफ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे तुम्हें कोई कलर चेंजेस नजर आ रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा वो खैर वो डार्क हो गया, वो मैंने खुद अलाइन किया था। तो वो कलर चेंजेस का होता है प्रीटी प्रिंटिंग, वो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। दैट इज फॉर द आईडीईज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं वो, उन दोनों को मिक्स नहीं करना। ये सूडो कोड है, ये सूडो कोड के फीचर्स हैं। ठीक है अरीब। अच्छा वेयर है बॉस? तो बच्चों एक फीचर यहाँ पे मिसिंग था एंड दैट वाज कमेंट्स। तो आप कमेंट्स भी अगर ऐड कर देते तो बेहतरीन हो जाता। अब बच्चों आप लोग के पास यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन नंबर कंटेनिंग एन एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। आपका एग्जामिनर आप लोग को 9 मार्क्स, 9 नंबर अवार्ड कर रहा है बच्चों। 9 नंबर, लाइक यार लिटरली 9 नंबर अवार्ड कर रहा है। ठीक है ना। तो लेट्स सी असाइनमेंट कहां हो रही है आप लोग को बताने, सिर्फ कोई भी लाइन नंबर, कोई भी एक लाइन नंबर बता दें। आप लोग बता दें तो आई विल बी रियली हैप्पी। कहां पे, कहीं पे असाइनमेंट हो रही है किसी लाइन के अंदर, वैल्यू असाइन हो रही है? साहब ने बता दिया, अरीब ने बता दिया, ठीक है। हमजा आप सब ने राइट आंसर्स बताएं, कोई भी एक लिख देते हम लोग। तो आई एम गोइंग विद 8। यू कैन सी आउट स्ट्रिंग को एक नल वैल्यू असाइन की जा रही है। तो आई एम गोइंग विद लाइन नंबर 8, a line number that containing the start of a repetition block। रियान ने तो सारे ही बता दिए भाई, क्या बात है रियान। रिपीटिशन ब्लॉक, तो बच्चों रिपीटिशन ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोग के पास? एनीवन रिपीटिशन ब्लॉक? रिपीटिशन इज एक्चुअली अ लूप। साद, हमजा, फाइन, एनीवन एल्स? और कुछ बच्चे बताएं? अब्दुल्ला, अनाया, बासिम, परफेक्ट। तो यू कैन सी बच्चों रिपीटिशन ब्लॉक लाइक आपका लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो फॉर लूप लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। line number containing end of the repetition block, so this should be line number 23। line number containing the start of the selection statement। बच्चों सिलेक्शन स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है हमारे पास? वी जस्ट नीड टू मेंशन द लाइन नंबर। उसैम ने बता दिया सर लाइन नंबर 15। परफेक्ट उसैम, थैंक यू। यू कैन सी लाइन नंबर 15 इफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सब स्ट्रिंग। वो बोला बच्चों सब स्ट्रिंग के अंदर कितने पैरामीटर्स यूज हुए हैं? तो दिस इज सब स्ट्रिंग। You can see बच्चों the first parameter that we have is 1, the second parameter is that we have is 2, and the third parameter that we have is 3। so the number of parameters that are used are 3। the boolean operator used, बच्चों लाइन नंबर boolean operator हमारे पास कहां यूज हुआ है? that is and। this is a boolean operator, we are having 3 boolean operators, one of them is and, another one is or, and the last one is not। तो ये 3 boolean operators हैं। तो लाइन नंबर 15। नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल बच्चों क्या होते हैं? देखिए ये आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है
और यहां पे एंड हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे दोज वेरिएबल्स आर काउंटेड एज लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप काउंट कर ले बच्चों आप लोग के सामने, 1 2 3 4, so the total number of local variables are 4. अच्छा जी, if in string is max yes, number of times for loop will iterate. बच्चों अगर हमारे पास इन स्ट्रिंग की वैल्यू यहां पे द वैल्यू ऑफ इन स्ट्रिंग इज मैक्स yes, तो आपका ये लूप कितनी दफा चलेगा ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गोइंग टू आइटरेट बच्चों, तो 1 से लेके लेंथ ऑफ मैक्स yes, और लेंथ ऑफ मैक्स yes क्या हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके 5 तक चलेगा, तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया बच्चों दैट विल बी 5. लाइन नंबर कंटेनिंग एन अननेसेसरी स्टेटमेंट, तो एक ऐसी लाइन बच्चों जो अननेसेसरी यहां पे यूज की गई हो। अननेसेसरी अननेसेसरी मुझे तो नजर नहीं आ रही कोई चीज अननेसेसरी, आप लोग देखें जरा। मुझे बताया जा रहा है लाइन नंबर 8, अनाया बता रही है लाइन नंबर 13, नहीं लाइन नंबर 13 भी सही है, लाइन नंबर 8 भी सही है। नेक्स्ट चार आउटस्ट्रिंग काउंटर, मैंने पकड़ ली भाई लाइन नंबर 19 भी ठीक है, लाइन नंबर 25 भी ठीक है, 25 ठीक है भाई, 25 में क्या मसला है, रिटर्न करना है आपने, क्या मसला है, मैंने तो पकड़ ली लाइन नंबर। अब देखे ना ऐसा सवाल भी आ सकता है, लाइन नंबर 5 ठीक है अनाया, उससे एक नीचे देखे लाइन नंबर 6, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज माई स्ट्रिंग, क्या नाम है वेरिएबल का, माई स्ट्रिंग, कहीं पे यूज हुआ है देखे पूरे कोड के अंदर, पूरे कोड में चेक कर ले कहीं माई स्ट्रिंग यूज हुआ है, नहीं हुआ, तो अननेसेसरी बच्चों आपने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ जो यूज ही नहीं हुआ, तो दिस विल बी लाइन नंबर 6। ठीक है भाई, तो एग्जामिनर वाज अवार्डिंग यू 9 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। आई होप आप लोगों को एक सवाल अच्छा लगा होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, ये फ्लो चार्ट का मैं अलग से क्लास लूंगा, अभी फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा, फ्लो चार्ट के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए बच्चों। सर स्ट्रिंग को अपर डिक्लेयर करते वक्त रिटर्न करना है तो हाँ हाँ हम सर वो तो एक रिटर्न कर रहा है ना, एक जो भी आपका रिजल्ट आया है इस कोड के अंदर, जो भी आपका रिजल्ट आया है आफ्टर वॉट एवर द कॉन्कैटिनेशन इज बीइंग अप्लाइड, तो वो आप रिटर्न करवा रहे हैं वो अपना स्ट्रिंग, दैट्स इट। जो आपका रिजल्ट आप उसको रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये कोई गलती नहीं है, सही है ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है ये। ओके जी, डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 10 टू 20 इंक्लूसिव, मतलब 10 भी आएगा और 20 भी आएगा, यूजिंग अ पोस्ट कंडीशन लूप। तो पहले तो बच्चों आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पोस्ट कंडीशन लूप होता क्या है। अ पोस्ट कंडीशन लूप इज, कौन सा लूप है हमारे पास, रिपीट अंटिल, यस। सो रिपीट अंटिल यूज करते हुए आपको ये नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। सो बच्चों आई डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर लेट्स से count, I define that data type as integer, I initialize बच्चों count with 10, मैंने इसको 10 से इनिशियलाइज करवाया और मैंने यहाँ पे अपना लूप लगा दिया। आप लोग को पता है द कीवर्ड फॉर रिपीट अंटिल इज रिपीट। अब मैंने यहाँ पे बच्चों क्या करा, आउटपुट करवा दिया, आउटपुट काउंट। So now you people know the first value of repeat until sorry of count is sir 10, तो मेरे पास 10 डिस्प्ले हो गया। अब अगला इवन नंबर कौन सा है, द नेक्स्ट इवन नंबर दैट वी हैव इज 12, तो फॉर डिस्प्लेइंग 12 व्हाट आई नीड टू डू, हाउ मेनी मतलब काउंट में व्हाट शुड आई ऐड सो दैट इट बिकम्स 12। साथ ने बता दिया सर 2 ऐड कर दे, मतलब ये तो केजी के बच्चों को भी पता होगा, तो काउंट इज इक्वल्स टू
count plus 2. So now the value of count बच्चों becomes 12. और मैंने यहां पे लगा दिया, मेरा लूप कब तक चलता रहे, until count is equals to 22. ठीक है, जब तक काउंट की वैल्यू बच्चों 22 नहीं हो जाती आपका लूप चलता रहेगा. अब देखें आपके पास, आपने 12 हो जाएगी, आपने चेक करा यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 22, ये फॉल्स के ऊपर चलता है. नहीं बासिम 20 नहीं होगी ना बेटा. देखो यहाँ पे आप देखो, पहले आपने 10 डिस्प्ले करवाया, फिर 12 डिस्प्ले करवाया, फिर 14 डिस्प्ले करवाया, फिर 16 डिस्प्ले करवाया, फिर 18 डिस्प्ले करवाया. अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता तो 18 डिस्प्ले कराने के बाद वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे 20, और मैं यहाँ पे कंपेयर करता 20 इज इक्वल टू 20, कंडीशन क्या होती है, ट्रू, लूप एंड हो जाता. तो भाई उसने बोला 10 से लेकर 20 तक, मतलब 20 भी डिस्प्ले करवाना है, तो मैं सिर्फ 18 तक डिस्प्ले करवा के छोड़ देता, लूप एंड हो जाता. बिकॉज दिस लूप एंड्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. ट्रू के ऊपर एंड हो जाता. तो अब ये एंड नहीं होगा, 22 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अब ये क्या होगा, वापस से लूप चलेगा, ये 20 डिस्प्ले करेगा, और 20 डिस्प्ले करने के बाद इसकी वैल्यू 22 हो जाएगी बच्चों, और 22 इज इक्वल टू 22, कंडीशन इज ट्रू, आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. हाँ ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, लेस देन इक्वल्स टू आप कर सकते थे. अब अगेन वही वाली बात है, मैं आप लोगों को क्लास में बासिम बहुत दफा बता चुका हूं कि 2 + 2 क्या होता है 4, 3 + 1 क्या होता है 4. तो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन लॉजिक, तो हमारा एंड रिजल्ट सेम आना चाहिए. एवरीवन कैन यूज देयर ओन लॉजिक. ठीक है, हर कोई अपनी लॉजिक यूज कर सकता है. अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास. ये बोल रहे हैं राइट फ्यू स्टेटमेंट्स ऑन व्हाइल लूप. बोले व्हाइल लूप के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दिखा दो, कुछ बातें कर लो व्हाइल लूप के बारे में. तो बच्चों कर लेते हैं कुछ बातें. द फर्स्ट थिंग आई कैन टॉक अबाउट, इट्स अ प्री कंडीशन लूप. अनदर बच्चों वी कैन टॉक अबाउट, ये लूप एंड होता है, लूप एंड्स व्हेन कंडीशन इज false. First, this loop check for condition, then iterate. और बच्चों फॉर लूप का स्ट्रक्चर बता दें. द स्ट्रक्चर ऑफ, फॉर लूप क्यों बोल रहा हूं, ऑफ व्हाइल लूप इज while do and while. ठीक है भाई, तो हमने कुछ बातें यहां पे लिख दी अबाउट द व्हाइल लूप. तो दैट्स इट. इट लूप एंड्स. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 पॉइंट और 3 पॉइंट अब आप बता रहे हैं सेम तो नहीं है. इट्स अ प्री कंडीशन लूप और फर्स्ट लूप नहीं, मतलब सही है. कुछ बातें करनी थी तो हम लोगों ने बता दिया. पहली वाली बात को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख दिया, अब आप बेटा, अब आप मेरे आपके मैसेजेस मुझे मिल गए थे, वो मैं चेक करूंगा. एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, आई एम बिजी विद माय फ्यू मीटिंग्स. तो वो मैं आपकी क्वारीज सारे जो आपके मिसिंग लेक्चर थे वो सारे कवर अप करवा दूंगा. ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल. ओके जी सर, जो ब्लैक में लिखा है वो, हाँ हाँ, एक एक मार्क मिल जाएंगे आपको फॉर दैट. बिल्कुल ठीक है. तो बच्चों अब थोड़ा सा हमारे पास टाइम बची गया है, तो वो कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये फ्लो चार्ट बनाना था. तो बना लेते हैं बच्चों फ्लो चार्ट. या चलें छोड़ें, अभी फ्लो चार्ट बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये. एक्चुअली मैंने ए लेवल से पिक करा है, इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके पास आता नहीं है. हादी हादी आपका क्या सवाल है भाई, लेट मी चेक. अच्छा अच्छा, अगले सेशन में इंक्लूड कर लूंगा हादी मैं उसको. अगला सेशन हम लोग करते हैं, 2 क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं. अभी मैंने देखा नहीं है आपका क्वेश्चन, आपने क्या भेजा था. तो अगला क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करेंगे बच्चों, दैट विल बी
दो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि लॉन्ग क्वेश्चंस की हमें और फर्दर प्रैक्टिस मिले। ठीक है, तो आज इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अच्छा अब्दुल्ला, आप डॉट भेज रहे हैं, मैं आपका डॉट का मतलब बिल्कुल समझ गया, तो मैं करता हूँ इसके ऊपर काम।